डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों बाद, एक बहुत बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात और दोबारा से एक वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि लाहौर के डिफरेंट टाउन्स जो करीबन करीबन पिछले 30 साल में डेवलप हुए हैं, उनमें जो है एक जो है कहते हैं गो थ्रू है, एक विज़िट है, वो विज़िट करूँगा। और आज का ऑब्जेक्टिव में बेसिकली ये है कि घर का कुछ फर्नीचर ख़रीदना है। तो उस सिलसिले में घर से जो है अभी मैं निकला हूँ। ये मेरे घर का व्यू है और इसकी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जौहर टाउन में मेरी रिहाइश है। और मैं अब यहाँ से निकल के जो है फ़र्दर डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट टाउन से होता हुआ जो है कहते हैं फ़र्नीचर की फैक्ट्री है एक, वहाँ जाने का इरादा है। तो वो विज़िट करेंगे, फ़र्नीचर परचेज़ करना है कुछ, तो उस सिलसिले में वो भी आपको इस मेरे व्लॉग में जो है वो शामिल होगा। अब जो है फ़र्दर मैं आपको कंटिन्यू करता अगेन जो है ये कहते हैं मेरा आज का व्लॉग जो है वो शुरू है। और जैसा कि मैंने आपको बताया तो मेरी कोशिश होगी कि इस व्लॉग में जो है वो मैं डिफरेंट टाउन्स आपको जो है वो विज़िट करवाऊँ और एक गो थ्रू जो है वहाँ से हो हमारा। और जो भी यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उन तमाम को जो है वो आपको विज़िट करवाऊँ। ये मैं अभी अपने घर से निकला हूँ और बिल्कुल जस्ट सामने जो है ये हमारे यहाँ पार्क है एक, और इस पार्क के अंदर अलीम डार एकेडमी है क्रिकेट की, जहाँ पर बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट सीखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कोचेज़ अवेलेबल हैं जो कोचिंग फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इसी तरह अभी जो है मैं आपको ग्लोबल विलेज, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसकी बैक साइड से गुज़रता हूँ। बड़ा दुख होता है जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ, क्योंकि मैं बेइंतहा खुश था कि जब यहाँ सफाई सुथराई हुई थी और मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ जो है कहते हैं अल्लाह को खुश रखे कि शायद ये ऑपरेटिव हो जाएगा, मगर वो सारा फ़ोटो सेशन था। फ़ोटो सेशन हुआ और उसके बाद अब अगर आप ये देखें करीब से तो कूड़े के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से मैं बैक साइड से ये ग्लोबल विलेज की बिल्डिंग है, आप ये देखिए कि आपको कूड़ा नज़र आ रहा होगा। सो दुख है इस चीज़ का कि बेइंतहा पैसा बर्बाद किया जाता है इसी तरह, क्योंकि ये पैसा हमारे टैक्सेस का होता है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। अगर सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाना था तो कुछ अर्से बाद करवा लेते, और अगर करवा लिया तो इसको ऑपरेटिव होना चाहिए ताकि इससे कुछ अर्निंग हो सके, लोगों के रोज़गार, क्योंकि माशी हालात आपके सामने हैं। तो लोगों को जो है ये कहते हैं लोगों को कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोग यहाँ पर आके अपना कारोबार शुरू करते, लोगों का बिज़नेस होता और खुशहाली आती। सो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं प्रो पाकिस्तानी हूँ, और मुझे बड़ा फील होता है कि इस तरह से हमारी कौम का पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी अब तकरीबन ये कंप्लीट, तकरीबन ये 100% कंप्लीट है, इसका मेरा ख्याल है कि इफ्तिताह भी हो चुका है। तो इसको जो है कहते हैं अब ऑपरेटिव हो जाना चाहिए था, मगर मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं हो सका। और अब जो है कहते हैं यहाँ से हम आगे जो है निकले हैं, अभी हम जौहर टाउन में ही हैं और ये एक कोई नई बिल्डिंग डेवलप हो रही है। मुझे इसका हाउ नाउ ऐसा सच नहीं है कि ये क्या है, मगर बना है अभी ये, इसका भी इफ्तिताह बाकी है। और अभी ये मुस्तकबिल करीब में जो है यहाँ पर उमर हॉस्पिटल जो जेल रोड पे था, उसकी नई बिल्डिंग बनी है और ये उमर हॉस्पिटल अब ऑपरेटिव है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है जौहर टाउन के रिहायशियों के लिए। तो इस किस्म की जो है वो फर्दर डेवलपमेंट भी होती रहनी चाहिए। अभी मैं डी ब्लॉक से जो है वो डी ब्लॉक में इन हो चुका हूँ, ये जौहर टाउन ही चल रहा है। और जौहर टाउन का बी ब्लॉक जो है उससे मैं डी ब्लॉक में आया हूँ, और यहाँ पर जो है डी ब्लॉक से अब मेरी जो ट्रैवलिंग है वो PIA रोड की तरफ है। यहाँ से मैं PIA रोड की तरफ जो है वो मूव कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो जस्ट विद इन सेकेंड्स जो है हम लोग जो है वो PIA रोड पर होंगे। PIA रोड जो है वो लिंक करता है जौहर टाउन को, PIA हाउसिंग सोसाइटी को, पंजाब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और बेसिकली जो है ये वापडा टाउन जो गोल चक्कर है उसको भी लिंक करता है। यहाँ पर जो है कहते हैं एक ये फर्नीचर मार्केट आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपको नॉमिनल प्राइस पे यहाँ पे फर्नीचर मिल जाता है। डेफिनेटली ये फर्नीचर जो है वो नॉमिनल प्राइस पर तो होता है, मगर
इसकी क्वालिटी भी नॉमिनली होती है। तो कॉस्ट तो इसकी इफेक्टिव होती है, मगर उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी भी जो है वो नॉमिनली ही होती है। अब जो है कहते हैं PIA रोड पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है, जैसा कि आपको पता है लाहौरी जो है वो खाने पीने के बेइंतहा शौकीन है। तो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसी तरह जो है अदर जो है ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। लाइक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ करनी हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ कर सकते हैं, गारमेंट्स परचेज़ करने हो तो गारमेंट्स परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पर जो है वापडा टाउन गोल चक्कर है, उसके साथ तकरीबन सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप लाहौर में पहली मरतबा आए हैं और आप जौहर टाउन PIA हाउसिंग सोसाइटी, पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में या आपका वापडा टाउन में स्टे है, तो जो है कहते हैं आपको वापडा टाउन गोल चक्कर के करीब करीब जो है तकरीबन सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, और आप जो शॉपिंग करना चाहते हैं वो शॉपिंग भी अवेलेबल है। और अगर आप खाना पीना करना चाहते हैं, खाने पीने की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको PIA रोड पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि तमाम अच्छी खाने के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं जिनका फूड स्टफ बहुत अच्छा है। इसी तरह ये मैं अभी यहाँ से करीब से मुझे एकदम से ये कार वाश नज़र आया, तो ये कार वाश जो है मैं यहाँ से अपनी गाड़ी अक्सर धुलवाता हूँ। इस वक्त तो खैर मैं बाइक पे हूँ, तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये लोग भी जो है बहुत अच्छी कार वाश भी करते हैं, ऑयल चेंज भी करते हैं कार का, और एज़ वेल एज़ अब हम लोग जो है वो मेरा ख्याल है विद इन 1 और 2 मिनट्स वापडा टाउन गोल चक्कर में जो है गोल चक्कर पर होंगे। अब वो गोल चक्कर तो नहीं रहा, चंद दिन पहले मैं गुजर रहा था, तो वो गोल चक्कर को फिर दरमियान में से उन्होंने, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्ट्रक होता था, लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हैं, मगर लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो जितने भी मेन बुलेवर्ड्स हैं या मेन रोड्स हैं उनको जो है वो सिग्नल फ्री कर रही है। तो अब हम वापडा टाउन गोल चक्कर से होते हुए जो है वो हम जाएंगे वापडा टाउन में, और वापडा टाउन से जो है आगे हम लोग जो है वेलेंशिया टाउन जाएंगे। वेलेंशिया टाउन से हम निकलेंगे आगे जो है डिफेंस रोड पर, और डिफेंस रोड पर जब हम निकलेंगे तो वहाँ पर ख़ियाबान अमीन जो है उसका भी आपको एक बाहर से ओवरलुक देंगे कि अब लाहौर कितना एक्सपेंड हो चुका है। मैं आज से तकरीबन 13 साल पहले लाहौर आया था, तो उस वक्त सिचुएशन ये थी लाहौर की कि ये अमीन टाउन आबाद नहीं था, वेलेंशिया टाउन जो था वो भी बहुत कम आबाद था, वापडा टाउन भी। अब सेचुरेशन इतनी हो गई है कि वापडा टाउन में आपको जो है वो मेरा ख्याल है प्लाट नायाब हैं, अगर मिलते भी हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक मुतवसत तबके का जो इंसान है उसकी पहुँच से तो वो बाहर चला गया है। और इसी तरह ख़ियाबान अमीन है, अगर मैं वेलेंशिया टाउन में सॉरी उससे पहले अगर आप वेलेंशिया टाउन का मैं आपको बताऊं तो वेलेंशिया टाउन की भी सिचुएशन कुछ इसी किस्म की है कि जब मैं 13 साल पहले आया था तो प्राइजेज़ अलग थी। डेफिनेटली इन्फ्लेशन आई है मुल्क में, बेइंतहा महंगाई हुई है, तो उस महंगाई के असरात जो है वो रियल इस्टेट पर भी आए हैं। उसके वजह से जो है कहते हैं खासी यहाँ पर जो है वो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम कह लें या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है रियल इस्टेट। अब ये हम वापडा टाउन गोल चक्कर आ गए हैं। मैं इसका आपको एक व्यू दे देता हूँ कि ताकि ये यादगार रहे आप लोगों के लिए आगे से। तो ये वापडा टाउन गोल गोल चक्कर, इसको भी डिवाइडेड इंटू 2 करके जो है बीच में से स्ट्रेट कर दिया ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बरकरार रहे और एरिया को सिग्नल फ्री जोन कर दिया। अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो आगे एक हॉस्पिटल है, उसकी फैसिलिटी वो भी अच्छी हॉस्पिटल चेन है, एवर केयर के नाम से है। तकरीबन वहाँ पर जो है तमाम जो सेगमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब इस वक्त जो है वो चंद सेकंड्स में जो है वो हम लोग जो है वापडा टाउन में जो है वो इन हो रहे हैं। ये आपके सामने वापडा टाउन का जो है गेट है, अगर आप लोग देखें तो ये लाहौर का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ये वापडा टाउन है। और क्योंकि इस वक्त जो है वो करीबन ऑफिस ऑफ होने वाले हैं,
शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक फ्लो जो है, वैसे रात को इतना भी नहीं हो रहा है, आगे देखें तो ट्रैफिक फ्लो है। और जैसे जैसे 4 बजे के करीब और हम 5 बजे करीब पहुँचेंगे तो ट्रैफिक फ्लो मज़ीद बढ़ेगा। मगर एक चीज़ जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट इस फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए खासे एफर्ट्स कर रही है। खासे उन्होंने जो है एक खासी डेवलपमेंट की है, एक्सपेंशंस की हैं, सिग्नल फ्री रोड्स जो हैं वो बनाए हैं। तो इस वक्त जो है हम बागड़ा टाउन से गुजर रहे हैं, और अगर कुछ अर्से बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस सड़क, ये रिहायशी इलाका था, मगर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी जो है वो जो है कमर्शियल जो है वो दुकानें वगैरह, मिठाई की, गारमेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स, लैब्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेन रोड पर जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है बागड़ा टाउन का, जो पिंक कलर की दीवार है मेरे साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अब सड़क किसी ज़माने में रिहायशी इलाका था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये कमर्शियल होता जा रहा है। केक्स एंड बेक्स है यहाँ पर बागड़ा टाउन में। तो ये फैसिलिटीज़ पहले बागड़ा टाउन के रिहायशियों को बाहर जाना पड़ता था, मगर अब जो है कहते हैं उनके डोर स्टेप पर ये फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह अब कंपटीशन का दौर है, आपको पता है ये उर्दू खान जो है उसका भी आउटलेट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मेन सड़क पर बागड़ा टाउन की, मेन रोड कहते हैं बागड़ा टाउन का। तो और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कहीं कहीं जो है रेनोवेशन हो रही है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है। मगर अब जो है बागड़ा टाउन में प्लाट्स जो है वो बहुत कम रह गए हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं। आम इंसान की जो है वो पहुँच से बाहर हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक मरतबा फिर कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एक फर्नीचर फैक्ट्री विज़िट करना है, और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरे कंपेनियन जो मेरे साथ मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, असल में मेरा एक बहुत बड़ा मेरी गलत आदत है, बुरी तो नहीं कहूँगा, कि मैं कहीं भी मूव करता हूँ तो अपने कंपेनियन को ये नहीं बताता कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो थोड़े से कन्फ्यूज हैं। मैंने अभी उन्हें इशारा दिया कि बागड़ा टाउन जो है ना वो अंदर से हम लोग एक रूट ले लेते हैं। अब अल्लाह करे कि ये रूट हमारा दोस्त साबित हो। इस रूट का मैंने उन्हें इशारा दिया, क्योंकि बागड़ा टाउन से पहले मैंने आपको कहा था मलेशिया जाएगी, मगर NFC। मेरी कोशिश है कि वो NFC भी जो है आप लोग एक गो थ्रू NFC का भी जो है वो कर लें। चंद लम्हों में जो है वो हम बागड़ा टाउन से जो है वो NFC में जो है वो इंटर होने वाले हैं। बागड़ा टाउन के हदूद से जो है वो हम लोग बाहर जा रहे हैं। वैसे तो बागड़ा टाउन भी खासा बड़ा है, इसके भी 2 फेजेज़ हैं, तो अभी हम फेज़ 1 में हैं। और ये लाहौर को मेरे एक दोस्त थे, शुरू में जब मैं लाहौर आया तो मैं कहता यार लाहौर बहुत अच्छा शहर है, खूबसूरत है। वो कहता सर क्या ख़ास खूबसूरत है, नालों में बना हुआ तो शहर है। असल में ये ब्यूटी है लाहौर की कि यहाँ जो है वो ड्रेनेज बहुत अच्छी है, और उसके पीछे मेरा ख्याल है कि जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी प्लानर रहा इसका या है अभी, उसने जो है कहते हैं ड्रेनेज को बड़ा फोकस किया है। तो जिसकी वजह से वो जो मेरे कुलीग थे वो मुझे कहते थे कि जी ये नालों में बना हुआ शहर है, क्योंकि मुझे 13 साल हो गए, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मगर मैंने कभी ड्रेनेज का मसला नहीं देखा है सच। ख़ास तौर पे ये जो टाउन है, जोहर टाउन, बागड़ा टाउन, वेलेंशिया टाउन, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अल्टीमेटली जो पुराना शहर है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लोग मैनेज करते हैं। उसके लिए वासा बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है। जो चीज़ काबिल तारीफ़ है वो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सफाई का, तो वो सफाई के हवाले से आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले तक तो बहुत अच्छा सिस्टम था,
यानी आपको लाहौर की सड़कों पर आप किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, किलोमीटर्स नॉट किलोमीटर, किलोमीटर्स पैदल चल रहे हैं, तो आपको कहीं पर एक शॉपर नज़र नहीं आता था। मगर पिछले 5 साल से जो है वो ये सिचुएशन है। आप देख लें हर जगह आपको शॉपर, कचरे के ढेर वो नज़र आएंगे। तो मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल वो नहीं है कि कोई मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ मेरा ये है कि वही मशीनरी होती है, वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही लोग होते हैं, वही पॉलिटिशियंस होते हैं, चेहरे बदल बदल के आते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क होता है। तो जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेरी आवाज़ डेफिनेटली उन तक पहुँचेगी, आप लोग भी पहुँचाइएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपनी कौम से, मैंने आपको कहा कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, प्रो पाकिस्तानी हूँ। मेरा उन तमाम लोगों से इंक्लूडिंग मी एक छोटा सा मैसेज है कि हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम जिस काम के पैसे लेते हैं वो काम क्यों नहीं करते। ये वाहिद हमारा मुल्क है जिस काम के हम पैसे लेते हैं वो काम हम नहीं करते, और जिस चीज़ के हमें पैसे नहीं मिलते वो काम हम करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को गौर करें ना, तो आप यकीन कीजिएगा इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस चीज़ के पैसे लेते हैं हम उस चीज़ का काम नहीं करते, और जिस चीज़ के पैसे नहीं लेते वो हम काम करते हैं। तो तमाम लोगों से जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने वासा की ड्रेनेज की तारीफ़ की, मगर जो इसकी क्लीनिंग है उसका जो है मैं बहुत क्लियर मैसेज दूँ कि 5 साल पहले तक यही लोग थे बेइंतहा सफाई सुथराई रखते थे, मगर अब जो है कहते सफाई का ये आलम है कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब मेरा जो था वो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लाहौर की डिफरेंट सोसाइटीज़ विज़िट कराई जाएँ, डिफरेंट टाउन्स विज़िट कराए जाएँ। तो अब हम एनएफसी में ये देखेंगे, एनएफसी के गेट से हम एनएफसी में दाखिल हो गए। अब यहाँ से हम वेलेंशिया में दाखिल होंगे। ये देखें खुशामदीद कर रहा है एनएफसी आपको। एक बहुत बड़े अरसे बाद मैं भी जो है ये करते हैं इस तरह से जो है वो दिख रहा हूँ। आगे देखेंगे हर जगह लाहौर में लोग जो है बड़े बाज़ौर लोग हैं, खूबसूरत घर बना रहे हैं। सूरत जो है इस्तेमाल ₹2,33,000 आया। तो हमें सोचना चाहिए कि अब अगर वसाइल हैं तो सोलर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये मरहूने मिलने से जो मिलने लेते हैं वो हमारे खून और पसीने के पैसे के मिलते हैं। तो वो गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ जो मायदे किए गए हैं वो फर्नेस ऑयल पे किए गए हैं। तो फर्नेस ऑयल जब महंगा होता है, आपका जो हमारा ऑयल महंगा होता है, और क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है तो बाहर से मंगवाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली डॉलर्स में आता है, तो महीने के नर्म जो है वो बढ़ते हैं। तो एक अल्लाह की तरफ से कुदरती बात है कि अल्लाह की तरफ से हमारे मुल्क पर अल्लाह की ब्लेसिंग है कि यहाँ धूप भी पूरी निकलती है। अल्लाह ताला ने चारों मौसम पूरे दिए हुए हैं। तो हमें जो है उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो फैसिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम डे टाइम को डे लाइट को अवेल करें। इसी तरह डे लाइट को भी अवेल करना चाहिए, जो कि दुनिया अवेल करती है, हमारे यहाँ अवेल करने की हर आवाज़ नहीं है। क्योंकि हम तो सो के ही 1 बजे उठते हैं, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, और फिर मगरिब हो जाती है हमारे यहाँ। तो मगरिब के बाद तो या रात हो जाती है, फिर उसके बाद आपको पता है कि आपको लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम सबको हैसियत हमें नाज़ुक ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने टाइमिंग्स को कुछ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम लोग जल्दी सोएं और जल्दी उठ के अपने कारोबार ज़िंदगी को शुरू करें, ताकि हमारी एनर्जी बचे। देखिए ये चीज़, ये सोच कि ये पैसे ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हम लोग हैं। चाहे वो कोई किसी की भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अपने घर से तो नहीं लाती, ये पॉलिटिशियंस अपने घर से तो पैसा नहीं लाते। आप और हम टैक्स पे करते हैं तो ये पैसा आता है, और वो फिर हमें जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो बहरहाल सोलर के लिए वैसे मैंने देखा तो मेरे एकदम जहन में आ गया, मेरे टॉपिक में नहीं था।
ये अगर आप ये देखें तो अब हम वेलेंशिया में दाखिल हो चुके हैं। ये वेलेंशिया का टावर है एंट्रेंस पे, ये आप लोगों को दिखाना और कोशिश था। ये वेलेंशिया का टावर है। ये मेरे कंपेनियन है मुबशर साहब, ये कह रहे हैं कि इसको टावर को प्रॉपरली आप वो ले लें। वेलेंशिया का टावर जो है आपके साथ शेयर किया। असल में ये एक गो थ्रू है और इसके साथ साथ ये वेलेंशिया टाउन की ग्रैंड मॉस्क है, तो इसका भी एक व्यू आप लोगों को मैं देना चाह रहा था कि ये भी दे दूँ मैं ग्रैंड मॉस्क का व्यू। तो ये ग्रैंड मॉस्क का आपको व्यू आ गया है। और आप ये देखें कि वेलेंशिया टाउन में कंपैरेटिवली अभी प्लॉट खाते हैं मगर बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर एक मिडिल क्लास आदमी के जो है वो पहुँच से बहुत बाहर है। मैं कॉस्ट इस वजह से आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट, इस वक्त मुझे मार्केट प्राइस नहीं पता क्या यहाँ पर जो है, क्योंकि पंजाब में मरला चलता है तो मरने की क्या कॉस्ट है, तो ना मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता सकता हूँ। अच्छा, प्राइवेट सोसाइटीज़ में एक बात बहुत अच्छी है कि इन लोगों ने अपना अमला खुद रखा हुआ होता है, अपनी मशीनरी खुद ली हुई होती है। बेशक लोगों को दुखता है कि जी ये एक बहुत अच्छा किसी ने खूबसूरत घर बनाया। मैंने बताया कि लाहौर के लोग शौकीन हैं माशाल्लाह, इनका डॉग भी बहुत अच्छा, डॉगी खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा खूबसूरत घर है, इसलिए आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। लोगों को बिल्कुल हमारे जैसे हम एग्ज़िट करेंगे तो सामने ख़याबान अमीन आ जाएगा। ख़याबान अमीन कुछ अर्सा पहले तक, आज से 1.5-2 साल पहले तक जो था, एक सोसाइटी ऐसी थी कि जो आम आदमी की पहुंच में कहा जा सकता है जिस सोसाइटी। अब तो खैर वहाँ पर भी जो है वो खासी एक्सपेंसिव हो गई है, रेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बेइंतहा महंगाई हुई है। अब उस महंगाई का क्या कर सकते हैं, दुआ करेंगे हमारे मुआशी हालात अच्छे हों तो ये महंगाई जो है कुछ कम हो, हमारी जो है इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो, लोगों की पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो, तो शायद हम इस महंगाई को फेस कर सकें। क्योंकि महंगाई ने जो है वो आम आदमी से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। मेरे कंपेनियन जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट है इस वक्त। मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और क्यों इतना सारा सफ़र करा रहा हूँ। ये भी वेलेंशिया टाउन ही है और हम वेलेंशिया टाउन में गुजर रहे हैं। डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं हर टाउन में, डिफरेंट जो है उन्होंने उनको डिवाइड किया हुआ होता है, प्लॉटिंग की भी होती है। जैसे अब मैं जिस एरिया से अभी गुजर रहा हूँ ये एच ब्लॉक है और एच ब्लॉक में जो है वो 2-2 केनाल के घर हैं। यहाँ पर कोठियाँ कहते हैं वैसे, तो ये 2-2 केनाल की कोठियाँ हैं यहाँ पे लाहौर में। तो राइट और लेफ़्ट मेरे दोनों साइड पर एच ब्लॉक है और इसमें जो है माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन लोगों ने की हुई है और कुछ लोग अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हमारा जे ब्लॉक शुरू हो गया, तो जे ब्लॉक भी सेम है। यहाँ पर भी जो कोठियाँ हैं वो 1 केनाल की कोठियाँ हैं, पीछे 2 केनाल की कोठियाँ थी, यहाँ 1 केनाल की कोठी है। ये देखें सामने छत पे लोगों ने सोलर को अडॉप्ट किया है। तो इस वक्त जो प्लेट्स हैं सोलर की वो तारीख की कम तरीन सतह पर आई हुई हैं। पिछले जो हमारे 4 साल थे उसमें उस तारीख में कम तरीन सतह पर आई हुई हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, कतई मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सोलर को प्रमोट करूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है आवाम, वो उस चक्की से बाहर आ जाए। कि एक गरीब तरीन आदमी जो मेरे घर मेरी गाड़ी धोने आते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कहते कि सर जी मेरी 24,000 रुपये सैलरी, वो एक इदारे में काम करते हैं, उसके अलावा गाड़ियाँ धोते हैं बेचारे, और कहते हैं मेरे घर का 37,000 रुपये बिल आया है, मैं कैसे उसको मीट करूँगा, मैं कैसे खाना खाऊँगा। तो उन लोगों के लिए कि जैसे अब ये विंटर सीज़न स्टार्ट है तो बिल थोड़े से कम होंगे, तो जो पैसे अगर आपके पास 2 पैसे 4 पैसे बच गए तो उसमें तो बेचारे लगा दें। क्योंकि गरीब आदमी तो एसी नहीं चलाता, उसको पंखों की ज़रूरत होती है, पंखे चलते हैं, लाइट्स जलती हैं।
या मैक्सिमम उसके घर में एक फ्रिज होता है, तो वो फ्रिज वार्दा पे चला ले और बाकी लाइट्स को अगर मैनेज कर ले सोलर पे, तो उसका बिल काफ़ी हद तक जो है वो रियलिस्टिक है। तो उस पर जो है हम काम कर सकते हैं। और अब ये जो है हम वेलेंशिया से अब हम जो है एग्ज़िट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये खुदा हाफिज़ वेलेंशिया, ये वेलेंशिया से एग्ज़िट किया हमने, और जस्ट इससे जैसे ही एग्ज़िट करते हैं तो इसके अपोज़िट साइड पर ये देखें, बिल्कुल निकलते ही वेलकम टू खयाबान अमीन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये वाली डिफेंस रोड पर रवाना है हमारी नज़दीक में। मैंने आपको बताया एक फर्नीचर फैक्ट्री है, हम जा रहे हैं। ये DH रैबर 11 है, DH रैबर 11, ये भी बेसिकली DH है। आज मैं, मेरा ख्याल है कमो बेश कोई 3 या 4 साल बाद इस सड़क से गुज़र रहा हूँ, तो आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड। ये माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी अच्छी DHA की एक मार्की भी बन गई है। DH रैबर यहाँ कुछ नहीं होता था, आज देखेंगे यहाँ पर आबादी है, घर आबाद हो गए। तो लाहौर जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, बहुत तेज़ी से। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर पुराने लाहौर की जोग्राफिया के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इस वक्त हम लोग कान्हा एक इलाका है उसके स्टेशन के पास है, जो कि किसी ज़माने में लाहौर से बहुत बाहर समझा जाता था, मगर अब जो है इस वक्त करंट सिचुएशन में ये है कि ये लाहौर में आ गया है सारा एरिया। ये DH रैबर बेस 11, ये बेस 11 DH एक गो थ्रू है।
शोर शराबा होगा, शोर मचाएंगे, जी हड़तालें करेंगे, रोड पर आ जाएंगे, अगर हम काम नहीं करते। तो हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे साथ, ये बहुत कड़वी बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत सख्त बातें कर रहा हूँ, मुझ समेत मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ। मैं किसी एक की तरफ उंगली नहीं उठा रहा, सबसे पहले मैं इस जुर्म में शरीक हूँ। तो मुझ समेत हम लोग जो है ना वो काम करके राज़ी नहीं हैं। ये जनाब हम इस वक्त कान्हा से गुज़र रहे हैं, कान्हा। मेरे राइट साइड पे कान्हे का रेलवे स्टेशन गुजरा है और अब हम रूही नाले के साथ साथ से होते हुए जो है अपनी फर्नीचर फैक्ट्री पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हमने, मेरी नहीं है सॉरी, यहाँ से हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है मार्केट का, एक्चुअल मार्केट के प्राइजेस क्या हैं और हमें फैक्ट्री आने का एडवांटेज क्या होगा। सोसाइटी है इलाही रेजिडेंशिया के नाम से। आज हमारी डेस्टिनेशन जो है वो फर्नीचर फैक्ट्री है और हमने वहाँ जो है विजिट करना है। तकरीबन हम जो है अपनी डेस्टिनेशन के करीब है और मेरे कंपेनियन जो है उनको शाबाश है, तो कोई काम हमसे बगैर डेस्टिनेशन का एड्रेस दिए अपनी मंजिल की तरफ लेके जाने, सिर्फ मेरे इशारों पे। यही इनका कमाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है कहते हैं, इनका IQ लेवल जो है वो तेज़ है मुबशिर साहब का। यहाँ पर जो है 4 ब्रदर्स का एक
आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि आज मैं फ़र्नीचर फैक्ट्री में आऊँगा, तो ये फ़र्नीचर फैक्ट्री का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि जो हमने फ़र्नीचर परचेज़ करना है उस हवाले से। ये एक ओवरव्यू है इनका, ये फैक्ट्री है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। खासा बड़ा इन लोगों का वो है, प्लांट है, और वो दूर तक अगर आप देखें तो ये फैक्ट्री बनी हुई है। आने का ऑब्जेक्टिव कुछ फ़र्नीचर ख़रीदना था, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त हम फैक्ट्री के उस हिस्से में हैं जहाँ पर बेड बन रहे हैं, और ये जो है वुडन बेड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वुडन बेड्स हैं, इनके साथ ड्रेसिंग टेबल्स हैं, और ये प्योर वुड में जो है कहते हैं कि जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अभी ये रॉ है और अभी इसमें मज़ीद जो है कहते हैं कोशिश का काम होने वाला बाकी है, तो वो भी मेरे अंडर प्रोसेस हैं। तो ये फैक्ट्री में आने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको रॉ कंडीशन में जो है वो बेड बने हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी फर्नीचर आप लेना चाह रहे हैं। ये भी बेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है आलमोस्ट फिनिशिंग फॉर्म में है। इसके साथ इसका जो ड्रेसिंग है वो भी रॉ कंडीशन में है। तो उसको देखें, कोई जो है ये लेबर का आदमी आया था, उसने इसको उठाया, और इसी तरह डीको पेंट में आपको नज़र आ रहा होगा ये एक बेड सेट, तो इस पर डीको पेंट का खासा अच्छा काम किया हुआ है। और अगर आप देखें इसकी बैक साइड पर, तो बैक साइड भी बहुत खूबसूरत इसकी बनी हुई है, साथ इसकी साइड पर जो पट्टियाँ होती हैं वो भी खूबसूरत बनी हुई हैं। तो फैक्ट्री आने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप उसको रॉ कंडीशन में जो है वो फर्नीचर को देख लें, ताकि उसमें लकड़ी किस तरह की लगी हुई है, या पेंट किस किस्म का हुआ है, या जो है फोम कौन सा यूज़ किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें जो आपके जहन में हैज़र्ड्स होते हैं कि जी फोम हल्का ना लगा दिया हो, लकड़ी जो घुन लगी हुई ना हो, ख़राब लकड़ी ना लगा दी हो, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट्री आके आपके सामने क्लियर हो जाती है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस स्टफ़ का फर्नीचर आप परचेज़ कर रहे हैं और कौन सा स्टफ़ आप परचेज़ कर रहे हैं। कॉस्ट का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कि शोरूम की कॉस्ट में और फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, तो वो शायद इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, मगर ये कि क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप अपने ऑर्डर जो खुद से ऑर्डर देकर चीज़ बनवाते हैं और उसको गाहे बगाहे देखते रहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही होती है उसको देख रहे होते हैं, तो वो फिर आपको अंदाज़ा होता है और आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो बनती है। जैसा खूबसूरती आप चाहते हैं, जिस किस्म का आप स्टफ़ चाहते हैं, वो आपको यहाँ से दस्तयाब हो जाता है। जैसा कि आप ज़ेरे नज़र आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट बेड्स हैं, जैसे ये बेड है, अभी इसमें पोर्शन बाकी है, ये बेड है, इसके पीछे भी काम होने वाला बाकी है बहुत सारा। तो ये चीज़ें शायद आपको शोरूम पे इस लेवल पे नज़र नहीं आती कि आपको इस लेवल पर शोरूम पे, जैसे अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ हुआ एक बेड है, ये डीको पेंट में बेड है, इनकी कॉस्ट खासी है। इसी तरह ये चेयर है डाइनिंग टेबल की, अगर आप देखें तो इस पर भी अभी काम हो रहा है कि अभी इसकी जो है वो पोशिंग बाकी है नीचे से। अगर आप देखें जहाँ बैठते हैं उस जगह पर पोशिंग बाकी है, बैक साइड इसकी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। तो जो है ये भी मेरे लिए एक अच्छा और नया एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए भी एक अच्छी वीडियो साबित हो, आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरह से फर्नीचर जो है वो लिया जाता है। इसी तरह जो है ये बेडरूम चेयर जो हैं इसको बिल्कुल रॉ कंडीशन में उन्होंने मुझे दिखाया, जैसे आप ये देखते हैं इसमें लकड़ी कैसे इस्तेमाल हुई है, जो करने की इसका बिल्कुल उन्होंने दिखाया, जो डिज़ाइन था कि आप किस डिज़ाइन को लाइक करते हैं। इस तरह ये कॉफ़ी टेबल है, तो बेडरूम में अक्सर ये बेडरूम चेयर जो है जिनके साथ में कॉफ़ी टेबल होती है, ये बिल्कुल रॉ कंडीशन में दिखाई कि जी आप ये देख लें। एज़ वेल एज़ अगर आप डाइनिंग टेबल को देखें तो अब ये डाइनिंग टेबल जो है ये फिनिशिंग फॉर्म में है, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश हर चीज़ ओके हुई हुई है इसकी। तो ये डाइनिंग टेबल शायद अगर मैं शोरूम पे जाता तो मुझे ऐसी ना नज़र आती कि इसके साथ किस किस्म की ये डाइनिंग टेबल है, क्योंकि इन्होंने वो, मैं आपको वीडियो का हिस्सा नहीं दिखा पा रहा कि जिसमें इन्होंने मुझे रॉ भी दिखाई हैं कि ये जब इस पर पॉलिश नहीं हुई हुई थी। ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग के पॉलिश हुई हुई जो है कहते हैं आप देख लें कि इस कंडीशन में डाइनिंग टेबल्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद जो था ये कहते हैं कुछ जो था वो स्टॉक इनके पास इंपोर्टेड फर्नीचर का था, जिसमें डाइनिंग टेबल्स थे, और डाइनिंग टेबल्स जो हैं वो इन्होंने कुछ चाइना से इंपोर्ट हुए थे, कुछ पाकिस्तान में बने हुए हैं जिनका टॉप जो है वो शीशे का है, कुछ के टॉप्स जो थे वो मार्बल के थे। चेयर्स भी इनकी जो हैं क्या कहते हैं, अल्लाह ताला को खुश और सलामत रखे, चेयर्स भी जो हैं वो इनकी वो चाइना से इंपोर्ट हुई हुई हैं, पैक में आती हैं और यहाँ के असेंबल कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि जो ये कॉपी कर रहे हैं चाइना को और यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जैसे भी आप देखें चेयर का डिस्प्ले है, ये पाकिस्तान की बनी हुई चेयर है, इन्होंने कॉपी किया है चाइना को इस चेयर में ना। तो ये मुख्तलिफ़ स्टफ़ के डाइनिंग टेबल्स हैं, ऑफिस टेबल्स हैं इन लोगों के पास। आने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जा सकें। जैसे ये 4 सीटिंग का एक डाइनिंग टेबल है, इसमें 4 सीटर है, ये चाइना का है और इसका टॉप जो है वो गिलास का बना हुआ है। ये चेयर जो आपको नज़र आ रही है ये भी पाकिस्तान की बनी हुई है, यानी चाइना जैसे स्टफ़ में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ अच्छी है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी और बेहतरीन किस्म की चीज़ें ये लोग इस वक्त लाहौर में बना रहे हैं। ये स्टफ़ देख लें आप, इसमें जो है आपको मुख्तलिफ़ स्टफ़ नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये सेंट्रल टेबल है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डाइनिंग टेबल्स हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, जिसे हम फैंसी डाइनिंग टेबल कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी ट्रेंड नहीं है, लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर बेसिकली जो है दुनिया में अब लोग जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं कि वज़नी चीज़ ना हो, हल्की चीज़ हो, जी पोर्टेबल हो, उठाना आसान हो। और क्योंकि ये इम्पोर्टेड हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़े से। और ये जी अब वापसी का मेरा सफ़र शुरू है। मैंने फर्नीचर फैक्ट्री विज़िट कर ली है और फिरोज़पुर रोड से अभी मैं कच्चा जेल रोड पर जो है वो दाखिल हुआ हूँ। और फिर वही बात रिपीटेडली आती है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई 5 साल पहले लाहौर में, सड़कें बहुत अच्छी बनाई, रोड्स डबल किए। और ये कच्चा जेल रोड जो था, जब मैं शुरू में यहाँ लाहौर आया तो बहुत इसकी वर्स्ट कंडीशन थी। आज से 13 साल पहले कंजस्टेड था, टूटा फूटा था, मगर फिर इस रोड को जो था इन्होंने डबल किया और अब ट्रैफिक फ्लो भी बेहतर है। हालांकि ये रश आवर्स हैं, ऑफिसेज ऑफ हो गए हैं, तो इसी सड़क पे जो है वो पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ जेल कोट लखपत जेल भी मौजूद है। मगर वो रोड से थोड़ा सा इस सड़क मेन सड़क से जो है वो लिंक करती है अंदर की तरफ, तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर अंदर लिंक रोड पर आपको अंदर जाना होता है और फिर आप जो है कहते हैं वो कोट लखपत जेल तक पहुंचते हैं। अल्लाह ना करे अल्लाह दुश्मन को भी कोट लखपत जेल या किसी भी जेल का मुंह दिखाए। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आज का जो था वो खासा क्लियर हुआ। फर्नीचर की प्राइसेस बहुत हाई साइड पर हैं। अभी तो फैक्ट्री आउटलेट से जो था वो फर्नीचर का पता किया और अगर यही जो है हम रिटेलर पर चले जाते तो मेरा ख्याल है कि उसकी रेट तो इतने होते कि शायद तसव्वुर में भी नहीं आते। तो खैर ये भी खासे हायर साइड पर इनके रेट्स हैं, आम आदमी की पहुंच से तो बहुत बाहर है। मगर ये कि ओवरऑल जो था एक मार्केट सर्वे था उसका पता चला। 1-2 दिन में मैं एक आधी और फर्नीचर मार्केट जो है वो विज़िट करूँगा। और ये आप मैंने कहा बहैसियत कौम जो हमारी पोजीशन है वो आपके सामने है कि कोई किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। अगर एक बेचारा, ये देखें ये मेरे साथ चिंकी वाला चल रहा है। किसी ज़माने में गधा गाड़ी या खोता रेडी, पंजाब में खोता रेडी कहते हैं और सिंध में गधा गाड़ी कहते हैं, वो लोग जो थे क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक होते थे। अब उनकी जगह जो है वो हमारे यहाँ चिंकी वाले भाई जो हैं इन्होंने ली हुई है। जितनी भी 3 पहियों की सवारियाँ हैं उन्होंने रोड पर जो है अपनी इजारादारी कायम की हुई है और लोगों का चलना फिरना दूभर किया हुआ है। जहाँ से दिल चाहता है वो मुँह मुड़ जाते हैं, जिस तरफ दिल चाहता है वो मूव कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से अक्सर जो है छोटे छोटे से हादसा होते हैं, उनको ख़ुद को भी तकलीफ़ होती है और लोगों को भी तकलीफ़ होती है। लोग भी बेचारे, जिसकी वजह से कई एक मरतबा लोगों को चोटें लगती हैं, छोटे छोटे से फ्रैक्चर हो जाते हैं, महीनों पे बात चली जाती है। तो हमें इस मामले में एहतियात करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी जो 3 पहियों वाली सवारियाँ चलाते हैं मेरे भाई, उन लोगों से गुजारिश है कि एहतियात किया करें, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। जब वो टर्न लेते हैं दाएं बाएं देख लिया करें। बहैसियत कौम
एक माशरा अगर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और अब जो है हम कोट लखपत जो जेल है और जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर एक अभी ये भी 5 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये ओवरहेड ब्रिज बनाया गया था जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो बेहतर हुआ। और अगर मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को ऊपर करूँ तो ये रास्ता जा रहा है कोट लखपत जेल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कारोबार जो है वो गबू आली की तरफ है, जिसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि कंपैरिजन तो नहीं बनता, किसी से भी मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे लेफ्ट पर देखेंगे ये जो आपको जंगल नज़र आ रहा है ये बेसिकली जंगल नहीं है, ये पीको फैक्ट्री होती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, ये बंद है, ये बाहर है, अब ये बंद है। और बड़ा दिल को अफसोस और दुख है कि ये कबाड़ बन चुकी है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके साथ जो दीगर ममालिक हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए या हमसे बाद में आज़ाद हुए, इस किस्म की इंडस्ट्रीज़ थी, आज वो जो है अरबों पत्तों रुपए में जो है कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है वो फैक्ट्रीज बंद हो रही है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी हाईलाइट करना चाहूँ, ये बिल्डिंग जो वाइट कलर की है मेरे साथ के फ्लोर में नेटवर्क टेलीविज़न नेटवर्क की बिल्डिंग है। और अब हम जो है कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में इन हो रहे हैं और सिग्नल बंद है। और ये हमारा सिग्नल खुला और ये मेरे जाने जो है आज जितनी मैंने ट्रैवलिंग की आपको जो था उसमें डिफरेंट टाउन्स जो हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं उनका गो थ्रू दिया। और उसके साथ साथ अब मैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट से गुजर रहा हूँ और ये मेन बुलेवर्ड है कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट का। इसके बाद जो है क्या कहते हैं लाहौर की पहली जो सोसाइटी कह लें या टाउनशिप थी बिल्ड हुई थी वो उसमें से गुजरूँगा, उसका नाम ही टाउनशिप है। उसका भी एक जो है कहते हैं लुक आपको दूंगा कि उसकी क्या पोजीशन है। इस तरह जो है मेरा सफ़र आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट होने के करीब है अगले 5 से 7 मिनट में। और मेरे ड्राइवर साहब जो है वो उनको शायद कुछ जल्दी आज नहीं है, तो क्योंकि मैं भी मोटरसाइकिल पे हूँ तो मोटरसाइकिल जो है वो इंतहाई अनसेफ सवारी है। और अब जो है हम टाउनशिप में जो है वो इन हो रहे हैं। ये हमने टाउनशिप में क्रॉस किया रोड और टाउनशिप में इन हो गए। टाउनशिप में भी राइट लेफ्ट अगर आप देखें तो दोनों साइड पर जो है वो मार्केट्स हैं, कैटरिंग वाले हैं। और ये इस वक्त हम टाउनशिप में मेजर रोड से गुजर रहे हैं और टाउनशिप जो है वो आई थिंक सो मॉडल टाउन के बाद जो है क्या कहते हैं सबसे पुरानी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो क्योंकि मेरा इतना अरसा नहीं हुआ लाहौर शिफ्ट हुए हुए, तो मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी बेसिक नॉलेज है उसके मुताबिक जो है वो सबसे पुरानी जो लाहौर की जो नए लाहौर की बुनियाद रखी गई थी वो मॉडल टाउन से रखी गई थी। और उसके बाद जो था एक बेसिकली टाउनशिप जो है वो मीडियोकर जो तबका है उनकी जो है कहते हैं सोसाइटी है, यहाँ पे जो है वो मीडियोकर लोग रहते हैं। और यहाँ पर भी जैसा मैंने कहा कि लाहौर के लोग खाने के शौकीन हैं, ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। तो आप किसी भी एरिया में चले जाएं
आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ें नज़र आएंगी और अनवाओ इक़साम के खाने नज़र आएंगे जो आम जगहों पे आपको नज़र नहीं आते। तो कुछ जो है वो ऐसे भी आपको स्पॉट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल खाने खाने पकते हुए नज़र आते हैं, बिकते हुए नज़र आते हैं। तो खाने के भी अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि लाहौर में अपने ब्रांड हैं और उनके फ्रेंचाइज़ अवेलेबल हैं। जैसे अभी हाफिज़ लाल है, वो कोई मिठाई की शॉप है, वो यहाँ पे मेरे पीछे गुजरी है। अब जो है ये हम टाउनशिप में जो है कोहिनूर हैं और टाउनशिप से गुज़र रहे हैं। आप लोगों को एक टाउनशिप का भी जो है वो गो थ्रू क्विक रिव्यू देते चले। और कमाल की बात यह है कि जितने एरियाज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लाहौर के, ये हम एक सड़क क्रॉस करेंगे और हम टाउनशिप से जो है वो ये अब हम जौहर टाउन में इन हो गए। सिर्फ एक सड़क क्रॉस की है। आज ये अंदाज़ा लगाएंगे टोटल जो है वो एक सड़क का वो है और उसके साथ दूसरी सोसाइटी जुड़ी हुई है। मगर जौहर टाउन इतना बड़ा टाउन है कि इसके इतने ब्लॉक्स हैं कि मुझे 13 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मुझे प्रॉपर अभी तक सारे ब्लॉकों का नहीं पता। सो अब जौहर टाउन के साथ जो है वो छोटी सी आबादी है। बेसिकली हुआ ये कि जिस वक्त ये टाउन डेवलप हो रहे थे तो कुछ उनके ये बेसिकली तो गाँव थे, उनमें जो है क्या कहते हैं LDA ने जो है उनमें से ज़मीनें परचेज़ करके जो है ये टाउन आबाद किए। तो जौहर टाउन के साथ एक छोटा सा गांव है वीरपिंड। तो अभी हम जो है यहाँ से जैसे ही जौहर टाउन से निकलेंगे तो हम वीरपिंड में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वापसी पे जाते हुए तो मेरा खासा लेंथी था सफ़र। अगर अब वापसी पे जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं शॉर्टकट को यूज़ करूँ और अपने घर पहुँचूँ। और ये जैसे ही अब हम जौहर टाउन से निकले हैं, एक सड़क क्रॉस की है मैं और ये हम वीरपिंड में इंटर हो रहे हैं। और मैं अपने जो हमारे ड्राइवर साहब है ना और मेरे कंपेनियन है मुबशर साहब, मैं इनकी ड्राइविंग को दाद देता हूँ कि कंटिन्यूसली मोटर बाइक चला रहे हैं और इनके माथे पे शिकन नहीं है। और ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मेरे जो है कहते हैं कंपेनियन है आइडियाज़। और जब यूट्यूब की कोई भी डिस्कशन होती है या इसके अलावा भी हमारी डिस्कशन होती है तो लाहौर में ये मेरे पार्टनर हैं।